जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द की समस्या के बारे में। क्या वजह होती है जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं सामने आती है, क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है आपको इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। साथ ही साथ छोटे जोड़ों में दर्द है और बड़े जोड़ों में दर्द है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है, आप कैसे पहचान सकते हैं। हालांकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इनकी वो काफी सिमिलर है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हो, लेकिन दोनों में बस एक छोटा सा अंतर होता है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जो जोड़ों का दर्द होता है, उसमें आपको छोटे जोड़ों में दर्द होता है और दोनों तरफ होता है, अधिकतर बॉडी के दोनों पार्ट में होता है, लेफ्ट और राइट। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि आपके जो जोड़ों का दर्द है वह विषम हो सकता है और जो बड़े जोड़ जैसे कि आपके घुटने के कूल्हों के जो दर्द होते हैं उसको इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इस तरह की प्रॉब्लम को धीरे धीरे खत्म भी कर सकती है। अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं, परमानेंट रिलीफ चाहते हैं, तो सिम्टम्स को समझ के उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी होगी। इसी सब बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस जहाँ पे भी इस की चीज आती है आप उससे समझ सकते हैं कि आप पर्टिकुलर एरिया पे आपके स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है। अर्थराइटिस में यही होता है कि आपके जो जोड़ हैं उसके अंदर सूजन आने लगती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में की अगर हम बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसकी जो लाइनिंग्स होती है उसमें स्वेलिंग आने लगती है और उस सूजन के कारण आपका जो जॉइंट है उसमें रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सारी समस्या आने लगती है। आपकी बॉडी में फीवर और गरम जो होता है, गरम बॉडी, गरम जो होना है वो चीजें होती है। इसके अलावा जो आपके जॉइंट्स है वो इतने इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, इतने सूजन वाले हो जाते हैं, उसमें इतना दर्द पैदा हो जाता है कि आपको मूवमेंट करने में भी काफी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी स्टार्टिंग जब होती है तो एक या दो जॉइंट अफेक्टेड होते हैं और धीरे धीरे आपके सारे जॉइंट्स में या बहुत सारे जॉइंट्स में फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन होम्योपैथी से इसको काफी कंट्रोल में किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है एक लिमिट तक। इसके अलावा अगर आप इसके हम ब्लड टेस्ट की बात करें कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको इस तरह की समस्या है या नहीं, तो आप ब्लड टेस्ट में आरए फैक्टर करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी के साथ अगर आप ईएसआर भी करवाते हैं तो उस ईएसआर से अगर बढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाता है कहीं आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आप अगर अर्थराइटिस को पूरा डायग्नोस करना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं तो आप एक्सरे करवा सकते हैं। उसमें जो गैप है वो आपको दिख जाएगा कि गैप में कहीं कमी आई है और उसमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं नॉर्मल से, तो आप पता लगा सकते हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कारणों की हम बात करें तो कारण इसके अननोन है वैसे, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर हैं जिनको हम देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ इस वजह से शायद ये कारण है, ये लोग प्रोन हैं जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हेरिडेटरी, आपकी फैमिली में अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शिकायत है तो आपको भी हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर आपको कभी चोट लगी है या आपका एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा ठंड वाले एरिया में रहना पड़ता है या आपके जो जॉइंट्स हैं वो पहले उन पे कहीं चोट लगी हुई है, तो आपको इस तरह की समस्या होने की टेंडेंसी बन सकती है। इसके अलावा कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो आपके जॉइंट्स के अलावा आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर देता है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपकी जो शरीर की जो कोशिका है वो ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करती रहती है, इसलिए इसको ट्रीट करना और ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक इग्नोर करते हैं। अगर आपके छोटों जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया और स्पेशली आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपको जो सोते हैं रात को तब आपको ठीक लगता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तब आपको उठने में काफी परेशानी होती है, एक दो घंटे तक आपको टेंडरनेस बनी रहती है और फिर धीरे धीरे जैसे आपका मूवमेंट होता है और आपको ठीक लगने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम
बात करें कि और क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स आते हैं, जॉइंट में स्टिफनेस, रेडनेस, हीटनेस, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। कई बार इसके साथ आपको वेट भी लूज करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो आपकी जो बॉडी है वो आपकी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वेट लूज हो सकता है। इसके अलावा आपको भूख की कमी हो सकती है, और जब आप अगर इसको इग्नोर करते हैं या जो मेडिसिन लेते हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है, तो कहीं ना कहीं जो आपके जॉइंट्स है वो डिफॉर्म्ड होने लगते हैं, उनकी शेप आपको अजीब से दिखने लगती है। अगर आप अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये बहुत जल्दी कंट्रोल में होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है, और जो जॉइंट्स के डिफॉर्म्ड होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत स्लो हो जाती है, और कई बार डिफॉर्मिटी में भी नहीं होती है। तो जैसे ही आपको पता चलता है जॉइंट्स में पेन है, आप उसका जरूर टेस्ट करवाइए। हालांकि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो महिलाएं ज्यादा प्रोन होती है। होता है हालांकि हर किसी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एज में ही इसका अटैक होगा, लेकिन फिर भी देखा जाए जो ज्यादा प्रोन होते हैं वो है 40-60 की एज ग्रुप के लोग। महिलाएं जो होती है स्पेशली, अगर उनको किसी तरह का, अगर उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां खाई है और फिर उसका किसी तरह का परहेज हो गया है, तो भी इस तरह की समस्या सामने आ सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें कि क्या आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में खानी चाहिए, उससे पहले मैं आपको खाने का परहेज जरूर बताना चाहूंगी। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने लायक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि अर्थराइटिस में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन दो स्पेशली ऐसी चीजें हैं, कच्ची केरी और इमली, जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। केवल रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में ही नहीं, कहीं भी अगर आपकी बॉडी में सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो आपको इन चीजों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये स्वेलिंग को और बढ़ाती है और कहीं ना कहीं आपके बॉडी में सड़न पैदा करने का काम करती है, जब स्पेशली सूजन आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मेंसेस है, महिलाओं में मेंसेस आ रहा है, पीरियड्स आ रहा है, या किसी भी तरह की कोई कट लगा है, चोट लगी है जिसमें से खून बहा है, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आप कच्ची केरी से जो भी निर्मित चीजें होती है, अमचूर हुआ, अचार हुआ, ये सारी चीजें, और इमली से बनी हुई जो चीजें होती है वो ना खाएं, क्योंकि ये काफी आपकी सूजन को बढ़ा देती है। अब बात करते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए। इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, स्पेशली तब जब आप स्टार्टिंग में इसको लेना यूज करते हैं, स्टार्टिंग में प्रेफर करते हैं, तो कई बार इसके सिम्टम्स निल रह जाते हैं। लेकिन अगर आप जब डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं उसके बाद अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, हालांकि तब भी ट्रीटमेंट है, लेकिन तब पेलिएशन ज्यादा होता है, यानी कि आपको सिर्फ आराम दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि शुरुआती सिम्टम है, तो शुरुआत में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है उन सिम्टम्स पे जाएंगे कि तब आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन जो है पल्साटिला 30। जब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग हुई, आपके जॉइंट्स में हल्का फुल्का पेन होता है कि हाँ जॉइंट्स दुख रहे हैं, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जा रहा है, एक ही जॉइंट पे टिका हुआ नहीं है आपका दर्द, और आपको खुली हवा में बाहर जाने पर अच्छा लगता है और दर्द गायब हो जाता है, थोड़े दिन रहता है, थोड़े दिन नहीं रहता है, तो फर्स्ट मेडिसिन पल्साटिला 30 है। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में थोड़ा सा जब आपको फील होने लगता है नहीं अब ज्यादा परेशानियां हो रही है, तो दूसरी जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 200, और यही मेन मेडिसिन है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल रूमेटॉइड अर्थराइटिस से मैच खाते हुए होते हैं। यानी कि आपको अगर रात को बहुत ज्यादा आराम रहता है और सुबह जैसे ही आपका फर्स्ट मोशन होता है, हल्का सा आप हिले और आपको लगता है बहुत तेज दर्द हो रहा है, और आधा एक घंटा आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है सुबह सुबह के समय, तो ये सिम्टम्स रस्टॉक्स 200 बहुत अच्छे से कवर करती है। 2-2 बूंद सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ब्रायनिया 30 उस कंडीशन में आप ले सकते हैं जब आपको मूवमेंट के साथ आराम मिलता है, मूवमेंट से आपका दर्द बढ़ता है। रस्टॉक्स में मूवमेंट से आराम मिलता है, और ब्रायोनिया में हल्का सा भी मूवमेंट जो होता है वो काफी परेशानी वाला होता है। तो 2-2 बूंद करके आप सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार मेडिसिन को ले सकते हैं, ब्रायनिया 30 को, और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कोलोफाइलम 30 उस कंडीशन में यूजफुल है जब आपका जो दर्द है वो हल्का सा भी गर्माश से ठीक हो रहा है, हल्का सा भी गर्म सेक दे रहे हैं तो ठीक हो रहा है। स्पेशली मेंसेस के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको जॉइंट्स पेन की समस्या बढ़ जाती है,
तो आप कोलोफाइलम 30 मेडिसिन ले सकते हैं। छोटे छोटे जॉइंट्स अफेक्टेड हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। एक्टिव पाइकेटा 30 मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपके छोटे छोटे जॉइंट्स जितने भी हैं, चाहे वो पैरों के हों चाहे अंगुलियों के हों, उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार। इसके अलावा अगर हम कॉस्टिकम 200 की मेडिसिन की बात करें तो बहुत यूजफुल मेडिसिन हो जाती है उस कंडीशन में जब आपके जॉइंट्स में ऑलरेडी डिफॉर्मिटीज आ चुकी है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुरानी है और अब आपके जॉइंट्स में आपको दिख रहा है कि शेप में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ चुकी है। नॉर्मल जैसे जॉइंट्स की शेप होती है वैसी शेप नहीं है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेशली इस तरह का जो दर्द होता है, कॉस्टिकम 200 का जो दर्द होता है वो आपको तब ज्यादा बढ़ता है जब मौसम साफ हो। और रस्टॉक्स 200 का जो दर्द होता है वो मौसम साफ नहीं होता है, बादल बहुत आए हुए होते हैं या बारिश हो रही होती है, तब आपको रस्टॉक्स 200 का दर्द बढ़ता है। कॉस्टिकम का इसका ठीक विपरीत दर्द होता है। कोल्चिकम 30 उस कंडीशन में आप ले सकते हैं जब 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके, जब आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा पुरानी है, आपको भूख भी बहुत कम लगती है और हल्का सा भी खाना आप देखते हैं आपका जी घबराता है, तो खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और आपके जो जॉइंट पेन है, स्पेशली जो फिंगर्स के आपके फिंगर्स हैं उसके जॉइंट्स अफेक्टेड है, चाहे वो हाथों की हो चाहे पैरों की हो, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर राइट साइड में आपको पेन हो रहा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ राइट साइड में है, तो सैंगुइनारिया 200 इज ड्रग ऑफ चॉइस। 2-2 बूंद करके आप सुबह और शाम को इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। राइट साइड का अगर आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस है किसी भी जॉइंट का तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में अगर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट साइड में सारे जॉइंट्स अफेक्टेड है या लेफ्ट जो भी जॉइंट्स है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में ही है, तो फेरम मैट 30 2-2 बूंद करके आप सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर सिर्फ एंकल में है, यानी कि एड़ियों में आपको दर्द हो रहा है, बहुत स्वेलिंग फील हो रही है, चला नहीं जा रहा है और कितना भी ठंडा है तो भी आपको ठंडे से ही आराम मिल रहा है, आप कोई भी ठंडा सेक करते हैं तो आपको आराम मिल जाता है, गठिया की भी समस्या है आपको, या फिर आपके पैर के अंगूठे में दर्द है और उसमें भी आपको दर्द से आराम मिल रहा है, ठंडे से आराम मिल रहा है, तो आप 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके लिडम्पल 30 को ले सकते हैं और अपना दर्द खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपको त्वचा के रोगों से रिलेटेड भी समस्या है, यानी आपको स्किन डिजीज है किसी ना किसी तरह की और आपको साथ में जॉइंट्स में भी पेन है, तो सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो है सल्फर 200। सल्फर 200 मेडिसिन आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपने बहुत सारी मेडिसिन ले ली है और आपको कोई आराम नहीं है, आपने खूब तरह की दवाइयां खाई है, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो, तो आप इसको स्टार्टिंग करने के लिए अगर आप वापस से फिर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो सल्फर 200 की एक डोज ले लीजिए। उसके बाद मैंने जो आपको इतनी सारी मेडिसिन बताई है उसमें से आप कोई भी मेडिसिन जो आपके सिम्टम्स है बहुत अच्छा मैच करती है उसको ले लीजिए, उसका रिपीटिशन और डोजेस सही कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका बहुत पुराना दर्द हो चुका है तो एक मेडिसिन और है जो आपको सप्ताह में 1 बार लेनी चाहिए। इस मेडिसिन का नाम है मेडोरिनम 200। मेडोरिनम 200 आप वीकली लीजिए, बाकी जो भी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन हैं वो आप ले लीजिए। सल्फर 200 अगर आप पहले बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं तो उसको एक डोज आप सल्फर 200 की ले लीजिए, वीकली मेडोरिनम 200 ले लीजिए और उसके साथ में आप कोई भी इन मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बायो कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है जॉइंट और मसल्स पेन में, तो आप इसको भी अपने ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसका नाम है बायोकेमिक 19। बायोकेमिक 19 की 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और अपनी इस तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक मदर टिंचर का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी जो किसी भी तरह के रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपको कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उस मेडिसिन को बेशक यूज कर सकते हैं। ये इस मेडिसिन को आप एक होम्योपैथिक फार्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है स्टेलेरिया मीडिया मदर टिंचर। स्टेलेरिया मीडिया मदर टिंचर की 10-10 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार लेनी है और इसके साथ आपको लेनी है रस्टॉक्स 200। और ये जो दोनों मेडिसिन है ये आपका फॉर्मूला बन सकती है। अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है तो आप ये दोनों मेडिसिन
और इसके साथ तीसरी मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 19 ऐड कर लीजिए। यानी कि ये जो मेडिसिन है मैंने जो आपको बताई है, अगर वेल सिलेक्टेड मेडिसिन आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है सिम्टम वाइज। लेकिन अगर आपको सिम्टम समझ में नहीं आते हैं तो एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जिसमें रस्टॉक्स 200 आपको लेनी है, स्टेलेरिया मीडिया आपको लेनी है मदर टिंचर फॉर्म में, और बायो कॉम्बिनेशन 19 जो है ये आपको लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आपके को रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काफी राहत देगी। लेकिन फुल ट्रीटमेंट के लिए, जड़ से खत्म करने की जो बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए, आप परमानेंट आराम चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वेल सिलेक्टेड मेडिसिन का चयन जरूर करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बता सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।